हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं अपने चैनल पर ये पहला ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो पर्पस है इस ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने का, वो ये है कि मुझे थोड़ा सा अपनी लाइफ में कोई चीज़ जो है वो ट्राई करनी है कि मैं उसको कॉन्स्टेंटली कर सकती हूँ या नहीं। तो मतलब ऑल्दो मैंने कभी भी ब्लॉगिंग को इतना कंटिन्यू कभी नहीं किया। पहले एक मेरा चैनल था जिस पे मैंने कंटिन्यू किया था, बट ड्यू टू सम ग्लिच और स्पैमिंग की चीज़ों की वजह से वो चैनल जो है यूट्यूब की तरफ से हटा दिया गया। वो चैनल मेरा 2 साल पुराना था। और उस चैनल की बात करूँ तो मैंने उस पर अपने 2 साल की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करके डाली थी। बट कोई नहीं, अब चला गया तो अफसोस नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी होता है तो शायद किसी मकसद से होता है। कोई नई चीज़ मेरे लिए वेट कर रही थी शायद, इसीलिए वो चीज़ मेरे से छिन गई। तो अब मैंने ये अपना नया चैनल बनाया है और इस चैनल पे मैंने ब्लॉगिंग जो है थोड़ा स्टार्ट की है। ऑल्दो जो भी चीज़ें मैं पसंद करती हूँ, जैसे मुझे आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है, तो मुझे ना उन पर वॉइस ओवर करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वो वीडियोस भी साथ साथ डालती रहूँगी, पर मेरी डेली की मैं ब्लॉगिंग भी रिकॉर्ड करूँगी और मैं खुद को जज करूँगी कि मैं ब्लॉगिंग कैसे कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और उस आर्टिकल में जो न्यूज़ आई थी उसे पढ़ने के बाद मुझे बिल्कुल मतलब मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई कि कोई लड़की ऐसे भी कर सकती है। और पता है वो न्यूज़ क्या थी? सॉरी गाइज, ये मेरे जो पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है ना, मे बी ये जो माइक है वो उसे कैंसिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ पर काफ़ी रिलीजियस लोग रहते हैं और वो कुछ ना कुछ मतलब अपना प्रोग्राम चला ही रहे होते हैं। कभी उनकी भागवतें हो रही होती हैं और कभी भजन वजन चलते ही रहते हैं। तो थोड़ा सा प्लीज़ माइंड मत करना इस चीज़ को। तो मैं बताती हूँ कि उस आर्टिकल में क्या था। और ये न्यूज़ आज ही आई है, जिसमें बताया गया है कि एक लड़की और एक लड़का, लड़के का नाम सौरभ है। ये न्यूज़ काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी जगहों पे फैल चुकी है। आपने दी ललन टॉप पे भी इसकी वीडियोस देख ली होंगी। आज ही अपलोड हुई है। और इसमें बताया गया है कि जो लड़की थी, उस लड़की ने पहले एक सौरभ नाम के लड़के से शादी की। अपने मतलब कुछ टाइम पहले उनका रिलेशन हुआ, एक दूसरे को पसंद करना शुरू किया और देखते देखते दोनों में प्यार हो गया। और प्यार होने के बाद दोनों ने अपने अपने घर वालों को मनाया जैसे तैसे। पहले वो मान नहीं रहे थे, फिर उनके घर वाले जब मान गए तो उन्होंने शादी कर ली। और शादी के कुछ साल बाद उनकी एक बेटी हुई और वो जो बेटी है अब काफ़ी बड़ी हो गई है, शायद आई गेस 6-7 साल की हो गई है। तो जो सौरभ है वो थोड़ा, जहाँ पर ये जो लड़की है इन्होंने शादी के बाद रहना शुरू किया था, सौरभ की जॉब कहीं दूर लग जाती है। और जब उसकी जॉब दूर लग गई तो वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए घर से दूर जाकर वो जॉब करने लगा। और साथ ही साथ वो कई टाइम के लिए मतलब छुट्टी लेकर या फिर कभी हॉलीडेज में अपनी फैमिली के साथ जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आता रहता था। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं वो जो उसकी वाइफ थी, उसका चक्कर किसी और से चल गया या फिर उसे कोई और पसंद आ गया। और वो कुछ इस तरीके से उसे पसंद करने लगी कि उसने पता नहीं मतलब जो लड़का है, उसका जो हस्बैंड था, उसको मार दिया उसके साथ मिलके। मैं तो लिटरली शॉक हो गई इस चीज को सुन के कि मतलब जिस लड़के से पहले उसने प्यार किया, शादी की, बच्ची है उसके साथ, उसने उसे मार दिया और अब किसी और के साथ रहना चाहती है। और अगर किसी लड़की को ऐसा कभी हो भी रहा है कि ठीक है कुछ टाइम के बाद तुम्हारा अट्रैक्शन नहीं है किसी लड़के के साथ, तुम नहीं रहना चाहते उसके साथ, तो तुम उससे सिंपल बोल दो कि तुम्हें वो पसंद नहीं है, अब तुम नहीं रहना चाहते। तुमने उसकी किलिंग की, और वो भी नॉर्मल नहीं उसे मारा है, उसकी ब्रूटल किलिंग की गई है। मैंने जिस रिपोर्ट में पढ़ा उसमें ये बताया गया है कि जो लड़की का लवर था, जो मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो उसका लवर था, उसने और लड़की ने मिलकर पहले तो अपने हस्बैंड के खाने में उसने कुछ मिला दिया, जिसकी वजह से उसका जो हस्बैंड है वो अनकॉन्शियस हो गया। और जब वो अनकॉन्शियस हो गया तो उसी कंडीशन में रात को उस लड़की ने अपने हस्बैंड के दिल पर इतनी बुरी तरह स्टैब किया कि डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि हम खुद हैरान हैं पोस्टमार्टम करने के बाद कि दिल तक चाकू मारा गया है, दिल भी चाकू से
मतलब इतनी बुरी तरह घायल हुआ है कि हम सोच नहीं सकते कि कोई इतना ब्रूटल किलिंग कर सकता है। और ये केस सुनने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि लाइक लड़के डरेंगे अब कि इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है। कितने लड़के अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़कियां उन्हें शादी के बाद परेशान कर रही हैं। अलग तो हो रही हैं उनसे लाइक तुम्हारी आपस में नहीं बन रही तो अलग हो जाओ, डिवोर्स ले लो। लेकिन वो डिवोर्स लेने के बाद भी इतना हैरेस कर रही है मेंस को कि बेचारे मजबूरी में आके कितना कुछ कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद वो जमाना चला गया जब लड़कियां ये बोलें कि हमारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। होता होगा कुछ पे, जिनका फायदा कुछ ऐसी लड़कियां उठा रही हैं जिनके ऊपर कुछ नहीं होता, बल्कि वो दूसरों को हैरेस करने का कारण बन जाती है। तो ये केस सुनने के बाद मैं बहुत शॉक थी और मैं बहुत सोच रही थी कि क्या लड़की साइको तो नहीं थी, क्योंकि कोई नॉर्मल लड़की ऐसा कभी नहीं करेगी, कभी भी नहीं। वो लड़की जरूर या तो वो मेंटली डिस्टर्ब होगी, आई डोंट नो उसके माइंड में क्या रहा होगा, बट आई कांट एक्सप्लेन दैट किस मेंटालिटी के साथ उसने ये ब्रूटल किलिंग की है, मुझे नहीं समझ में आया। लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस, सॉरी। तो आज का ये जो केस था ना गाइज, मुझे इसे देखने के बाद ऐसा लगा कि लाइक कहीं ना कहीं थैंक गॉड मैं किसी इस तरीके के मेंटालिटी के विमेन के साथ या किसी लड़की के साथ ना हूँ, और ना कभी भगवान करे फ्यूचर में मेरे आसपास ऐसे लोग आए जिनकी सोच इतनी गंदी है। इतनी बुरी सोच वाली लड़कियां भी होती हैं। लड़के मैं मान सकती हूँ कि कहीं ना कहीं वो थोड़े दिल से टफ होते हैं तो वो बहुत कुछ गलत भी कर लेते हैं और कर भी देते हैं, पर लड़की जो कभी किसी से प्यार करती थी उसी को उसने इतनी बुरी तरह मार दिया। आई कांट बिलीव। ओके, लीव इट गाइज।